प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं अफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 6 वचन। अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 6। अफिसियों की पत्री 2 अध्याय ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ु ਵਿੱਚ स्वर्गीय ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ उसके नाल बिठाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यहाँ पे पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को एक पत्र लिखता है और उन्हें याद दिलाता है कि जब तुम्हारा उद्धार हो गया है, जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, तो अभी आपको आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। वो कैसे? क्योंकि आदम पाप करने के कारण स्वर्गीय स्थान से अदन के वाटिका से गिर गया था। फिर जब आदम और हवा गिर गए, परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया, स्वर्गीय स्थान से निकल गए, दोबारा उनको कोई भी स्वर्गीय स्थान में बिठाने वाला नहीं था। इस कारण हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी में आया, उद्धारकर्ता बनकर, तब उनको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए, उन्होंने आकर पूरी मनुष्य जाति का जो पाप का दंड था वो अपने ऊपर लिया और उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और वह तड़फने वाली आग में उतरा। उस तड़फने वाली आग में से आदम से लेकर मूसा तक जितने थे पुराने नियम के संग, उनके ऊपर भी मौत ने राज किया था। उन सब को प्रभु यीशु ने तड़फने वाली आग से उठाया। जब मुर्दों में से जी उठे हैं तीसरे दिन, उन्होंने उन संतों के आत्माओं को उठाया है। प्रभु यीशु ने 3 कालों का काम कर दिया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का। इसलिए वो मुर्दों में से जी उठ करके जब स्वर्ग में जाकर बैठ गए, तो उसके साथ हमें भी, जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, उनको भी अभी आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। इसलिए पौलुस कहते हैं उसने हमें उठाया और उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम शरीर के तौर पर तो इस पृथ्वी में चलते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर हम किधर हैं? स्वर्गीय स्थानों में। तो जब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे, तो हमें बड़े ध्यान से रहना है, बड़े चौकसी से रहना है कि हम कहीं उधर से गिर ना जाए। क्योंकि जब इंसान अपने स्थान को भूल जाता है कि मैं कहां पड़ा था, प्रभु ने मुझे किधर से उठाया है, प्रभु ने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है, तो फिर वो गिरता है। लेकिन जब भूलेगा नहीं, टूटे मन से रहेगा, प्रभु को धन्यवाद करता रहेगा, प्रभु के वचनों को याद रखेगा, फिर कभी भी गिरेगा नहीं। इसलिए जब मनुष्य के मन में घमंड आ जाता है, तो वो उनको परमेश्वर की उपस्थिति से गिरा देता है। हम कभी भी घमंड ना करें, ना ही तो अपनी खूबसूरती का, ना ही अपनी हाइट का, ना ही अपने आत्मिक जीवन का कि मैं बहुत अच्छा हूँ दूसरों से, मुझे बहुत अच्छे गीत गाने आते हैं, मुझे बहुत अच्छा वचन पढ़ना आता है, मैं सबसे अच्छा हूँ।
ऐसा घमंड की बातें ना करें, कहीं आप प्रभु के पवित्र स्थान से गिर ना जाए। सो प्रभु ने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। वचन कहता है कि जो अपने आप को विश्वास में खड़ा हुआ समझता है वो सचेत रहे, कहीं गिर ना जाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमको सचेत रहना है। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, आज के दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, तेरा वचन हमको समझ में आए, हम नम्र बनकर चले, कभी भी प्रभु आत्मिक घमंड में अगर गिर ना जाए। तूने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, तेरा धन्यवाद। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।